नमस्कार। आप सभी जुड़ जाएं। उसके बाद आज एग्ज़िट पोल पर हम सब चर्चा करेंगे, क्या स्थिति है एग्ज़िट पोल की। अलग अलग चैनल, अलग अलग सर्वे एजेंसियां जो एग्ज़िट पोल दिखा रही हैं, आज उस पर हम लोग बात करेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़ जाएं। उसके बाद हम लोग बहुत ही आराम से आज एग्ज़िट पोल पर चर्चा करेंगे। पहले हमारे साथी हमारे साथ जुड़ जाएं। उसके बाद आज हम इस एग्ज़िट पोल पर चर्चा करेंगे। 5 राज्यों के लिए चुनाव हुए और एग्ज़िट पोल के नतीजे अब नज़र आ रहे हैं। हालांकि एग्ज़िट पोल एक इशारा है, एग्ज़िट पोल एग्जैक्ट पोल में कभी तब्दील नहीं होते। आप जितने भी साथी जुड़ते जा रहे हैं, मेरा आग्रह है कि आप इस लाइव को शेयर करिए और आप अपनी बात भी कह सकते हैं। हम आपको भी अपने साथ जोड़ेंगे, आपकी एग्ज़िट पोल पर चर्चा करेंगे। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय भी ज़रूर लिखिए। जो हमारे साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस लाइव को जो है शेयर ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि न्यूज़ 24 का सर्वे आया है छत्तीसगढ़ को लेकर, और छत्तीसगढ़ को लेकर न्यूज़ 24 का सर्वे कहता है कि कांग्रेस को 57 सीटें मिल सकती है और बीजेपी को 33 सीटें मिल सकती हैं। और छत्तीसगढ़ के बारे में बता दें कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 90 सीटें हैं। वहां बहुमत के लिए 46 का आंकड़ा चाहिए होता है और कांग्रेस 57 सीटें जीतकर यहां सरकार बना सकती है। न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य के हिसाब से आप सब अपनी बात रखिए, हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। चैनलों का एग्जिट पोल चलता रहता है, सबके एग्जिट पोल अलग अलग आएंगे, तमाम सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल्स अलग अलग आएंगे, लेकिन जो 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे वही सही होंगे। तो आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइए और आप ये भी लिखिए कि आप कहां से हैं और आपको क्या लगता है। हम आपको भी अपने साथ जोड़ेंगे। तो हम आपको बता दें कि न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य की जो रिपोर्ट कहती है, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है 57 सीटों के साथ। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है। कांग्रेस पार्टी यहां पर 57 सीटें जीतती हुई दिखाई जा रही है न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य के सर्वे के हिसाब से या एग्जिट पोल के हिसाब से। हर स्टेट का अलग अलग एनालिसिस हो रहा है और अलग अलग चैनल अलग अलग तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। आप सब हमारे इस लाइव को शेयर जरूर करिएगा। जो हमारे व्यूअर्स हैं, जिनको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है, तो आप शेयर जरूर करिएगा और आप अपनी राय भी जरूर लिखिए। आप ये भी लिखिए कि आप कहां से हैं, आप किस राज्य से हैं, आपको क्या लगता है किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए। और बहुत सारी चीजें जो हैं निकल कर सामने आ रही है। हमारे सामने हमारा लैपटॉप खुला हुआ है और हम तमाम अलग अलग जो चैनल्स हैं उनके बारे में जो सीटों का जो प्रोजेक्शंस हैं वो हम देख रहे हैं। टुडेज चाणक्य ने भी ट्वीट किया है, छत्तीसगढ़ 2023 सीट प्रोजेक्शन, बीजेपी को 33 सीटें, 8 ज्यादा या 8 कम, कांग्रेस को 57 सीटें, 8 कम या 8 ज्यादा सीट। मतलब कांग्रेस आसानी से बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। पहला जो दावा है कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाने का, वो छत्तीसगढ़ में सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी 57 सीटें, बीजेपी 33 सीटें। ये छत्तीसगढ़ का आपको हम अनुमान बता दें। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कई चैनल्स ये बता रहे हैं कि बहुत जो है कांटे का संघर्ष है, करीब का संघर्ष है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। बाकी अलग अलग चैनल्स के बारे में आपको बता दें कि जो एबीपी सी वोटर है, एबीपी धीरू भाई भाटी राजस्थान, आपका स्वागत है। मोहनलाल पंवार, राजस्थान में कांग्रेस लाओ देश बचाओ। मोहनलाल पंवार जी, आप लोगों ने वोट दिया है, आप लोग बता सकते हैं कि कांग्रेस आएगी कि बीजेपी आएगी, रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, ये क्या होंगी चीजें। और आपको बता दें छत्तीसगढ़ पर हम बात कर रहे हैं, बीजेपी को 33, कांग्रेस को 57। एबीपी सी वोटर जो है वो बता रहा है बीजेपी को 36 से 48 और कांग्रेस को 51 से 53। और एग्जिट पोल बता रहा है इंडिया टुडे एक्सिस का, बीजेपी 36 से 46, कांग्रेस 40 से 50, मतलब 50 सीटें आती हुई बताई जा रही हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की। और न्यूज़ 24 चाणक्य तो 57 सीटें, 57 सीटें दिखा रहा है। मुकेश सैनी दौसा से आप हैं, मुकेश जी, मोहनलाल पवार जी, धीरू भाई जी, आप सब प्लीज आग्रह है कि वीडियो को, हमारे लाइव को शेयर जरूर करिए। अरविंद जगताप जी दावा कर रहे हैं कि ऑल 5 स्टेट कांग्रेस सरकार। मुकेश सैनी जी पूर्व राजस्थान बोल रहे हैं। अरविंद जगताप जी, आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। आप सब बड़ी संख्या में हमारे साथ
साथ जुड़े हुए हैं। और कई लोगों का जो ये व्यक्तिगत रूप से आकलन है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 52 से 58 सीटों तक जीतने जा रही है। अब फिर बात कर लेते हैं दूसरे प्रदेशों की। तो छत्तीसगढ़ के बाद हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान को लेकर अलग अलग तरीके के सर्वे आ रहे हैं। क्या आप सबने हमारा शेयर कर दिया ये लाइव सेशन को शेयर कर दिया? और क्या हमारी आवाज आ रही है ये भी आप जरूर बताइएगा। और बता दें एक बार फिर से, सुकेश रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है ट्विटर पे, न्यूज 24 चाणक्य के एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बड़े अंतर से जीतने जा रही है। बीजेपी को 40% वोट और कांग्रेस को 45% वोट बताया जा रहा है। अब हम चलते हैं आज तक चैनल को हम खोलते हैं। आज तक ने भी देश का जाना माना एजेंसी है, देश की जानी मानी एजेंसी न्यूज चैनल है आज तक, और आज तक ने जो एक्सिस के साथ मिलकर के जो एग्जिट पोल किया है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में पॉपुलैरिटी में नंबर 1 काका, यानी कि काका वहां पर सुनील धनगर जी, मिराज अली, सत श्री अकाल पाजी, मिराज अली जी शेयर करिए। सुनील धनगर हमारे मध्य प्रदेश में क्या होगा? सुनील धनगर जी हम जरूर बताएंगे। प्रदीप सतपति जी, जय हो, कांग्रेस की जय हो। संदीप जैन जी लिखते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस आ सकती है। तो राजस्थान में कांग्रेस को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। कई लोग राजस्थान में कांग्रेस के होने की बात कर रहे हैं, तो कई लोगों का यह मानना है कि राजस्थान में रिवाज कायम रहेगा और इस बार जो है बीजेपी की सरकार बन सकती है। लेकिन हमारे सामने कई सारे एग्जिट पोल्स को हम खोल रहे हैं। और अब हम एनडीटीवी के पास चलते हैं। तो एनडीटीवी जो है छत्तीसगढ़ को लेकर जो है छत्तीसगढ़ को लेकर एनडीटीवी भी बहुत सारे एग्जिट पोल्स को दिखा रहा है, जिसमें कांग्रेस 56 तक जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के हिसाब से, एग्जिट पोल के हिसाब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 56 सीटें तक जीत सकती है। जी हाँ, 56 सीटें कांग्रेस, मतलब हम कह सकते हैं कि बेहतरीन शानदार तरीके से छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज कर सकती है। अब देखिए, आपको बताते हैं, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता, लेकिन एग्जिट पोल इस बात की ओर इशारा जरूर करता है कि लोगों का मूड कहां तक है। कैलाश जी एक्स वाइस प्रधान, जय हो कैलाश जी, वीडियो शेयर करिए। राजू खखाल जी, राजस्थान की कांग्रेस, मुबारक अली राहुल जी लिख रहे हैं, मोहम्मद शाहिद, कांग्रेस राजस्थान। देखिए मुबारक अली जी, अब तो जनता ने अपना वोट दे दिया है, वो ईवीएम में पैक हो चुका है, और ईवीएम में पैक होने के बाद अब लोगों का क्या जो जनादेश है वो तो ईवीएम से निकलेगा। नसीर खान साहब लिख रहे हैं, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ 100% कांग्रेस। देखिए कई सारी जो अपडेट्स हैं वो आ रही कि राजस्थान में कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी है, लेकिन राजस्थान में जो हर 5 साल पर सरकार बदलने का एक जो रिवाज है उसको लेकर के भी बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश को लेकर के जो है आ गया है, मध्य प्रदेश को लेकर टीवी9 भारतवर्ष का एग्जिट पोल आ गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जो मध्य प्रदेश के जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे आग्रह करूंगा कि मध्य प्रदेश के जो साथी हैं वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि अब हम मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर टीवी9 भारतवर्ष का एग्जिट पोल। बाबा सद्दाम, राम जी, राम। एम थॉमस, जय कांग्रेस लिख रहे हैं। दिनशा डीएम जी लिख रहे हैं कांग्रेस ओनली। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारी आपके साथ जो चर्चा है वो दूर तक पहुंचे। इंजीनियर विनय कुमार गोंड जी कांग्रेस लिख रहे हैं। प्रदीप सतपति जी, 4 राज्य में रागा की जय हो। अब मध्य प्रदेश के बारे में हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर टीवी9 भारतवर्ष का जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है कि यहां कांग्रेस की सरकार बन सकती है मध्य प्रदेश में। जी हां, जोनाथन ये बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बना सकती है 111 से 121 सीटों के साथ। कांग्रेस का आंकड़ा टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है। टीवी9 भारतवर्ष का आंकड़ा है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 111 से 121 सीटें, बीजेपी को 106 से 116 सीटें। बहुत ही शानदार, मतलब कांटे की लड़ाई, जो कांटे का मुकाबला होता है 2020 मैच की तरह बिल्कुल सब कुछ चल रहा है। और 111 से 121 मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है। और टीवी9 भारतवर्ष का एग्जिट पोल ये बता रहा है 111 से 121 सीटें, 116 सीटें चाहिए, 121 सीटें टीवी9 भारतवर्ष का एग्जिट पोल बता रहा है। और ब्रजेश राजपूत जो है वरिष्ठ पत्रकार है हमारे देश के, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस चीज को ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश को लेकर के बहुत सारी चीजें जो है दिखाई दे रही हैं, और हम अलग अलग
जो चैनल्स हैं, अलग अलग सर्वे एजेंसियों की जो रिपोर्ट्स हैं, हम आपके सामने बताएंगे। हमने छत्तीसगढ़ बता दिया है, हमने राजस्थान बता दिया है, राजस्थान को लेकर मध्य प्रदेश बता दिया है, जल्दी हम राजस्थान भी आपको बताएंगे। और एक एक करके जो भी सारी चीजें हमारे सामने स्क्रीन पर नजर आ रही हैं वो हम आपके बीच रखते जाएंगे। AM थॉमस साहब, आप सब भी बताएं आपको क्या लगता है। अब देखिए एग्जिट पोल जो है, इंडिया टुडे राजस्थान का एग्जिट पोल आ गया है। राजस्थान का एग्जिट पोल, राजस्थान से जुड़े साथी शेयर करेंगे, राजस्थान से जुड़े साथी शेयर करेंगे। राजस्थान का एग्जिट पोल बनेगा। बाबा सद्दाम जी, अब हम राजस्थान का एग्जिट पोल बताने जा रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस की रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया टुडे एक्सिस की रिपोर्ट के अनुसार गहलोत सरकार वापस आ सकती है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी 80 से 100 सीट, कांग्रेस 86 से 106 सीट, 200 सीटें हैं। 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। नैयर अली जाफरी और फॉल स्टेट कांग्रेस विन। प्रदीप सतपथी जी लिखते जुमला हटेगा। कांजी राय का जय कांग्रेस। इनायत पटेल, ईवीएम से बीजेपी खेल करेगा। संदीप जैन जय कांग्रेस। तो हम आपको बता दें कि एग्जिट पोल इंडिया टुडे एक्सिस का आ चुका है। 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। हालांकि आपको बता दें कि राजस्थान में 200 सीटें हैं, एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नूर की मृत्यु हो गई चुनाव के बीच में ही। तो इंडिया टुडे एक्सिस का जो एग्जिट पोल है वो बताता है बीजेपी 80 से 100, कांग्रेस 86 से 106। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की वापसी मुमकिन बता रहा है इंडिया टुडे एक्सिस का जो एग्जिट पोल है। हमने छत्तीसगढ़ पर चर्चा कर ली, मध्य प्रदेश पर चर्चा कर ली, राजस्थान पर चर्चा कर ली और ये तीनों राज्य कांग्रेस के पास तो दिख रहे हैं लेकिन बहुत ही कांटे की टक्कर है, बहुत ही कांटे की टक्कर है। मोहम्मद शमीम जय कांग्रेस, संदीप जैन कह रहे हैं जय हो, ये हमने आपको बता दिया। तेलंगाना पर भी बात करेंगे और टोटल सीट, और नरेंद्र नाथ मिश्रा जी करे टाइम्स नाउ का सर्वे बता रहा है कांग्रेस 72 तक सीटें पा सकती है। टाइम्स नाउ बीजेपी की सरकार बना रहा है, लेकिन आपको बता दें कि टाइम्स नाउ के अलावा जब इंडिया टुडे एक्सिस की बात करते हैं तो इंडिया टुडे एक्सिस कांग्रेस की सरकार बता रहा है। 86 से 106 सीट, कांटे की टक्कर, और कांटे की टक्कर में यहां कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे तेलंगाना की बात करेंगे। तेलंगाना में क्या स्थिति है, तो तेलंगाना को लेकर के भी बहुत सारे सर्वेज आने लगे हैं। हम बस आपके बीच में आपसे आग्रह है कि आप हमारे एग्जिट पोल को और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि जो हमारे वीडियोस हैं आप लोगों तक, आपके साथ साथ साथियों तक भी पहुंच जाए। हम लोग तेलंगाना के एग्जिट पोल की बात करेंगे। तेलंगाना का एग्जिट पोल बस आ ही रहा है और तेलंगाना का एग्जिट पोल जैसे ही हमारे स्क्रीन पर आता है हम आपके बीच में रख देंगे। 3 सीटें हैं, 3 सीटों पर जो है कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ कांटे की टक्कर है, बहुत ही करारी टक्कर नजर आ रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग जो एग्जिट पोल हैं, लोग अपने स्तर से भी, अब तो एक तो बड़ा फैशन हो गया है कि लोग खुद से भी जो है एग्जिट पोल करने लगे हैं, सीटों का प्रोजेक्शन करने लगे हैं। लेकिन अब आपको बता दें इंडिया टीवी CNX में एग्जिट पोल, इंडिया टीवी CNX तेलंगाना का एग्जिट पोल लेकर आया है। और तेलंगाना के एग्जिट पोल के बारे में आपको बता दें, तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 60 सीटों की जरूरत पड़ती है और कांग्रेस को 63 से 79, जी हां 79 सीटें। तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार की बात इंडिया टीवी CNX का एग्जिट पोल बता रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस को 63 से 79, दूसरे नंबर पर BRS KCR की पार्टी 31 से 47, बीजेपी को 2 से 4 और ओवैसी की पार्टी AIMIM 5 से 60 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग चैनलों के, अलग अलग सर्वे एजेंसीज के सामने आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि चाणक्य का एग्जिट पोल आ गया है और क्लियर मेजॉरिटी तो कांग्रेस 67 से 78 सीटें। जी हां, कांग्रेस को सिर्फ 60 सीटों की जरूरत है लेकिन 78 सीटें तेलंगाना में। अगर तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाती है तो ये अपने आप में इतिहास रचने के जैसा होगा, क्योंकि पिछले चुनावों में कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। चाणक्य स्ट्रेटेजीज एग्जिट पोल दिखा रहा है। और बाकी हम अलग अलग एग्जिट पोल्स की बात करेंगे। CNN News 18 का एग्जिट पोल आ गया है तेलंगाना को लेकर। आपको बता दें कांग्रेस 65 से 68, BRS 35 से 40, बीजेपी 7 से 10 और अदर 7 से 9 दिखा रहा है। और अलग अलग हम आपको बता दें एग्जिट पोल जैसे जैसे हमारे बीच आ रहे हैं हम आपके बीच आएंगे, अपनी बात रखेंगे। लेकिन आपसे भी हम आग्रह करेंगे आप भी अपनी बात जरूर रखें। आपको क्या लगता है कि आप जिस राज्य में हैं, आपकी लोगों से बात होती होगी तो उस राज्य में स्थिति क्या है? तेलंगाना को लेकर एग्जिट पोल इंडिया टीवी का 63 से 79 सीटें। जी हां,
और आज तक का ये खुला हुआ है, आज तक का पेज मेरे सामने खुला हुआ है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि बीजेपी 80 से 100, कांग्रेस 86 से 106। जी हाँ, तेलंगाना में राजस्थान की हम बात कर ले, राजस्थान में कांग्रेस 106 सीटों तक जा रही है। राजस्थान में सरकार बनाने के लिए 101 सीटों की जरूरत होती है, और अगर राजस्थान में कांग्रेस की वापसी होती है तो ये अपने आप में इतिहास बताने जैसा होगा। अजीत अंजुम जो देश के जाने माने पत्रकार है, उन्होंने आज तक का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें यह बताया जा रहा है 80 से 100, 86 से 106। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 57, बीजेपी को 33 सीटें। लगातार हमारे सामने चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं। और एक्सिस के आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 95, बीजेपी 90, अदर्स 14। अदर्स की भी एक बड़ी भूमिका होगी। जी हां, अदर्स की नैयर अली जाफरी कहते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस ने एग्रेसिव इलेक्शन कंटेस्ट किया है। जी हां, हमें भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस वहां पर शुरू से ही जो है तेलंगाना में बहुत ही आक्रामक होकर अपनी पारी खेल रही थी। जो तेलंगाना की सियासी पिच है वहां पर कांग्रेस बहुत ही आक्रामक होकर अपना प्रदर्शन कर रही थी, और आक्रामक तरीके से प्रदर्शन करने का ये जो, लेकिन हम एक बात बताएं कि जब हम लोग सुबह से आज वोटिंग के क्रम में तेलंगाना के वीडियोस देख रहे थे अलग अलग चैनलों के, तो जो लोग निकल कर आ रहे थे वो बीआरएस का नाम ले रहे थे। और इसके बावजूद अगर एग्जिट पोल बता रहा है कि कांग्रेस सरकार आ रही है, और एक चीज और एक बड़ी खबर राजस्थान से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, जो इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का प्रोजेक्टेड वोट शेयर है, वोट शेयर में कांग्रेस आगे निकल गई है बीजेपी से। कांग्रेस को 42% वोट, भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट, अन्य के खाते में 15%, और मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को भी 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और बात कर ले छत्तीसगढ़ एबीपी न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल, तो बीजेपी 41%, कांग्रेस 43%। कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन सीटों की संख्या में यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस कायदे से वहां पर सरकार बना लेगी। और एक्सिस माई इंडिया फिर राजस्थान के बारे में बता दें, 80 से 100, 86 से 106, लगभग हर राज्य में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, तेलंगाना को छोड़ करके। और आपको बता दें कि दीपक पुरोहित ये ट्विटर पर लिखते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, चारों राज्यों में कांग्रेस की डंके की चोट पर सरकार बना रही है। कोई एग्जिट पोल या सट्टा बाजार को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जमीन पर काम किया। जो सोशल मीडिया की राजनीति करते हैं वो सट्टा बाजार और एग्जिट पोल से निराश होते हैं। जीत हमारी ही होगी। और उधर राजस्थान में कांग्रेस खेमे में अभी से ही मिठाइयां बंटने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की एक वीडियो को दिनेश डांगी ने जो है शेयर किया ट्विटर पर, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के गोविंद सिंह डोटासरा अभी से ही मिठाई बांट रहे हैं। और कई लोग अपने अपने तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। और ज्यादातर एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, कई लोग लिख रहे हैं कि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि चित भी उनकी, पट भी उनकी। कहीं उसी तरीके से ये एग्जिट पोल के नतीजे तो नहीं आ रहे कांटे की टक्कर बताकर जिसकी भी सरकार बन जाए। अब देखिए मध्य प्रदेश को लेकर न्यूज 24 टुडे चाणक्य कह रहा है बीजेपी की सरकार, वो भी पूर्ण बहुमत से 151 सीटें मध्य प्रदेश में। ये न्यूज 24 टुडे चाणक्य, और कांग्रेस को मात्र 74 सीटें दिखाई जा रही हैं। ये बिल्कुल एक अपने अलग तरीके का है, ये बिल्कुल अपने अलग तरीके का है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, ऐसा तो कम से कम लगता नहीं है। और राजस्थान में रिवाज बदल रहा है, कांग्रेस चारों राज्यों में सरकार बनाएगी। न्यूज 24 एग्जिट पोल में, न्यूज 24 चाणक्य के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रही है, लेकिन बाकी कई जगहों पर जो है। अब देखिए राजस्थान के बारे में आपको बता दें कि सैंपल साइज कांग्रेस बीजेपी एग्जिट पोल राजस्थान में किसे जिताएंगे, तो अलग अलग जो सीटों का प्रोजेक्शन हो रहा है। लेकिन इंडिया टुडे एग्जिट पोल का जो सर्वे है राजस्थान को लेकर कि कांग्रेस यहां सरकार बना सकती है, ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, राजस्थान का जो एग्जिट पोल है, और ये एग्जिट पोल इंडिया टुडे का एग्जिट पोल, और इसको खूब दिखाया जा रहा है। अलग अलग लोग जो अभिनव पांडे हैं राजस्थान के लिए दिखा रहे हैं, और अलग अलग तरीके से सारे राज्यों के लोग जो हैं अपनी बात कर रहे हैं। सुमित चोपड़ा गहलोत हैं तो जादू है, ये लिख रहे हैं टुडे चाणक्य मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश को लेकर के टुडे चाणक्य ने एक बवाल मचा दिया, वो बीजेपी की सरकार बनाती हुई बता रहा है। मध्य प्रदेश में टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी 45% वोट लेगी, 151 सीटें, कांग्रेस 74-38%। टाइम्स अलजेब्रा को हम खोल रहे हैं, यहाँ भी अलग अलग चैनलों का जो सर्वे है वो दिखाया जा रहा है। 151, 74
मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस को आगे दिखाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को आगे दिखाया जा रहा है, और तेलंगाना को लेकर के आप सबके सामने हमने अपनी बात रखी दी है। बाकी अलग अलग सर्वे आते रहे हैं। प्रेम टमटा कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए अब क्या होता है, जनता ने वोट दे दिया है एग्जिट पोल के बाद। अब नतीजों की बारी है, जब नतीजे आएंगे तो जनता ने जिसे वोट दिया होगा वो सरकार बनाएगी। चुनाव का है, चाहे कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, बीआरएस जीते, अलग अलग सीटों से अलग अलग जिस भी पार्टी को उम्मीदवार जीते, जीतना अंततः हमारा लोकतंत्र। धन्यवाद, आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस वीडियो को, आपसे यही आग्रह है।